हेलो मेरे प्यारे बच्चों, चित्रा एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर फिर से हम आपका स्वागत करते हैं। हम यहाँ पर चैप्टर नंबर 3 की बात कर रहे हैं, क्लास 9 मैथमेटिक्स गणित मंजरी एनसीईआरटी, द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स। हम इर्रेशनल नंबर की बात कर रहे हैं और इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। अगर कोई एन एन का नंबर है और ये नंबर एन जो है वो इंटीजर है, क्या है? इंटीजर मान लेते हैं हम, ठीक है। ये एक इंटीजर है और ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो रूट एन जो होता है इसको हम कहते हैं ये इर्रेशनल नंबर होता है। कैसा नंबर होता है? ये इर्रेशनल नंबर होता है। और इसकी इर्रेशनलिटी प्रूफ करने के लिए हम यूज करते हैं मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। कौन सा मेथड यूज करते हैं? बाय मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन, मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन, ठीक है। मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन का कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं, मतलब हम अपोजिट कॉन्सेप्ट कंसिडर करके चलते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने रूट टू इज नॉट अ रेशनल नंबर, इट इज अ इर्रेशनल नंबर प्रूफ किया था। आज हम उसी की हेल्प से, उसी कॉन्सेप्ट की हेल्प से रूट एन, क्योंकि हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है थिंक एंड रिफ्लेक्ट, और उसी की हम आज बात कर रहे हैं। और आज हम रूट 3 को इर्रेशनल नंबर प्रूफ करेंगे, ठीक है। किस मेथड से? मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन से, ठीक है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि हम कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, कॉन्ट्रडिक्शन का मेथड यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहला स्टेप हम मान लेंगे कि रूट 3 जो है वो एक रेशनल नंबर है। तो स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 में हम क्या कंसिडर करेंगे? हम मान लेंगे कि रूट 3 इज अ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। हमने क्या किया है? ये कंसीडर किया है, मान लेते हैं कि ये एक रेशनल नंबर है जो कि हमको इर्रेशनल प्रूफ करना है, तो हमने उसे रेशनल कंसीडर किया, क्योंकि मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन यही कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है। अब अगर ये रेशनल नंबर है तो हम इस रूट 3 को P बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, पर यहाँ पर हमें याद रखना है Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। Q का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो डिफाइन नहीं होता है। तो ये हमारा पहला स्टेप था। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 क्या कह रहा है कि अब इसका स्क्वायर करो, ठीक है। क्या कहेंगे हम? स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड हमको स्क्वायर करना है। तो हम जब रूट 3 का स्क्वायर करेंगे और हमको P बाई क्यू का स्क्वायर करना है, ठीक है, तो हमको मिलेगा 3 इज इक्वल टू पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्यू स्क्वायर। और इसे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं? पी स्क्वायर इज इक्वल टू 3Q स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास में ये एक नया इक्वेशन बना। आगे क्या करना है? अब स्टेप नंबर 3 में हमें क्या करना है? स्टेप नंबर 3 में चूंकि अगर हमने इस पी स्क्वायर को n टाइम्स या फिर 3 टाइम्स ऑफ क्यू स्क्वायर लिखा है, ठीक है, मतलब पी स्क्वायर अगर 3 का मल्टीपल है तो p भी फिर 3 का मल्टीपल होगा, है ना। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि if p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, ठीक है, डिविजिबल बाय 3, दस p ऑल्सो डिविजिबल बाय 3, ठीक है। डिविजिबल बाय 3 मतलब कि जो n है, जो 3 है, वो p का एक फैक्टर है, ठीक है। मतलब हम लिख सकते हैं p इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ k। हम लिख सकते हैं 3 इज वन फैक्टर ऑफ p, एक उसका फैक्टर। तो यहाँ पर स्टेप नंबर 3 आया। अब स्टेप नंबर 4 क्या होगा? ठीक है, स्टेप नंबर 4 में हम यहाँ पर इस p को रिप्लेस करेंगे 3k से, इस इक्वेशन में जो हमारे पास में स्टेप नंबर 2 से इक्वेशन मिला था। तो हम यहाँ पर इस p को
यहाँ से कलर हम चेंज कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आएगा कि यहाँ से कुछ चेंजेस आ रहे हैं। तो यहाँ पर पी स्क्वायर को हम लिखेंगे 3k² इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर, 3k होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 3k², 3q², ठीक है। तो यहाँ से हमको मिलेगा 9k² इज इक्वल टू 3q², और यहाँ पर ये कैंसिल होगा, मतलब कि हमको यहाँ से मिलेगा q² इज इक्वल टू 3k², ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम कहेंगे कि जस्ट अगर q² 3 से डिविजिबल है, मतलब q² इज इक्वल टू 3k लिखा है, मतलब हम यहाँ से इस इक्वेशन से लिख सकते हैं स्टेप नंबर 5, ठीक है। स्टेप नंबर 5 में हम क्या कह रहे हैं कि q² इज डिविजिबल बाय 3, q² किससे डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, thus q also divisible, q also divisible, है ना। हम लिख देंगे q also divisible बाई 3, 3 से डिविजिबल होगा, और अगर वो 3 से डिविजिबल होगा और p भी 3 से डिविजिबल है, मतलब p बाई q का एक फैक्टर को फैक्टर अवेलेबल है, जो कि हमने यहाँ पर कंसिडर नहीं किया था। हमने यहाँ पर सिंपलेस्ट फॉर्म कंसिडर किया था, p बाई क्यू का सिंपलेस्ट फॉर्म कंसिडर किया था। सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब कि इनका कोई और कॉमन फैक्टर नहीं है, पर यहाँ पर p का और q का दोनों का एक कॉमन फैक्टर आ गया है 3, जो कि पॉसिबल नहीं है, मतलब ये हमारी मेथड को अपोजिट बना रहा है। तो स्टेप नंबर 6 में हम लिखेंगे सिंस p एंड q both are divisible by 3, thus p by q is not simplest rational number, okay, which is contradicting step number 1, ठीक है, which is a contradiction of our assumption, ओके, हमने जो अज्यूम किया था उसका कॉन्ट्रडिक्शन है, ठीक है। तो यहां पर हम प्रूफ कर सकते हैं कि √3 एक इरेशनल नंबर